बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 मई 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की जानिब से कैमरून को कौमी दिन पर मुबारकबाद। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जमहूरिया कैमरून को कौमी दिन पर मुबारकबाद पेश की है। सऊदी क़यादत ने कैमरून के सदर को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी सेहत और खुशहाली और कैमरून की हुकूमत और बरादर अवाम के लिए मुसलसल तरक्की और खुशहाली और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आज भी गर्दो गुबार के साथ गर्मी की लहर जारी रहेगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज मंगल को भी मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की लहर के साथ गर्दो गुबार का तूफान रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, रियाद, मशरक़ के रीजन, कसीम और निजरान में गर्द की वजह से हद निगाह मुतासिर होगी। महकमे ने कहा कि जद्दा समेत अलखुरमा, अलमविया, तुरबा और रनिया में शाम 6 बजे तक मतला गर्द आलूद रहा। मदीना मुनव्वरा में बदर, वादी अल-फराल, महद, खैबर और यम्बो में भी शाम 6 बजे तक हद निगाह मुतासिर रही। महकमे ने कहा है कि रियाद रीजन के बेशतर शहरों के अलावा मशरक़ के रीजन और कसीम गर्द गुबार से सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगे, जहाँ बाद इलाकों में हद निगाह 1 किलोमीटर तक महदूद होगी। अब तक 50,000 बांग्लादेशी हाजी अर्द मुक़द्दस पहुँच चुके। बांग्लादेश की वज़ारत मज़हबी अमूर ने कहा है कि पीर तक सऊदी अरब पहुँचने वाले बांग्लादेशी हाजियों की तादाद 50,317 हो चुकी है, जो 127 परवाज़ों के ज़रिए सऊदी अरब में दाखिल हुए। सबक वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन बेमान ने 64 परवाज़ें चलाईं, जिनके ज़रिए 25,111 हाजियों को मुंतकिल किया गया, जबकि सऊदी एयरलाइन ने 43 परवाज़ों के ज़रिए 16,941 हुजाज को पहुँचाया। और इसके अलावा जो फ्लाइनास एयरलाइन है उसने 20 परवाज़ों के ज़रिए 8,265 हाजियों को सऊदी अरब पहुँचाया। हज की पहली फ़्लाइट 29 अप्रैल को हज़रत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई थी और सऊदी अरब जाने वाली परवाज़ों का सिलसिला जारी है, जो 31 मई तक बरकरार रहेगा। फ्रेश हाउस इन रियाद उन लोगों के लिए जो सेहत के साथ साथ जायका भी चाहते हैं। रियाद शहर में वाक़ फ्रेश हाउस में खाने की हर चीज़ वो मिलेगी और इसके अलावा उनके लिए भी बहुत कुछ है, जिन्हें हर वक्त सेहत की फ़िक्र होती है और साथ साथ उनके लिए जायका खाने की चीज़ें भी अहम और उनका सामान जल्दी भी मिल जाता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक फ्रेश हाउस के मेन्यू में आपको ज़रूरत की तकरीबन सभी चीज़ें मिल जाएंगी, भले दिन का कोई भी वक्त हो, और उसमें चलते चलते खाने की चीज़ें, सैलड, सैंडविच और जौ से बनी हुई ग़ज़ा, हल्के फुल्के नाश्ते के लिए दही और मीठा भी। बहरा रूम के इलाके से जन्म लेकर दुनिया भर में फैल जाने वाला चिकन बाउल भी फ्रेश हाउस में मिलेगा, जो आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें सऊदी अरब में ख़ास अंदाज में पकने वाले कस्बा चावल भरे होते हैं, साथ ही ईरानी तर्ज का चिकन और कुछ सब्जियां, अजवाइन का अचार, टमाटर और रोस्ट किए हुए मखनी के, और इसके अलावा मकई के दाने और हैरान कुन तौर पर खजूरें भी मिलेंगी, और इन सब के ऊपर तहीनी और लेमू की ड्रेसिंग। इस चिकन बाउल में जायकों का इम्तजाज बेहतरीन होता है। ये खटास की तरफ माइल होता है, लेकिन करीम की तरह मतवाज़न, जो भारीपन पैदा नहीं करता मगर आपका पेट भर जाता है। चिकन भी नरम मुलायम होता है और उसकी मिकदार भी बिल्कुल ठीक होती है। और इसके अलावा फ्रेश हाउस के मेन्यू में एक और ज़बरदस्त डिश भी है, जिसे पिस्तू पास्ता चिकन बाउल कहते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों से 6,70,000 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए हैं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि अब तक मुख्तलिफ मुल्कों से 42% आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच गए हैं, जिनकी तादाद 6,70,000 से ज़्यादा है। अखबार 24 के मुताबिक हज 2025 की अदायगी के लिए दुनिया भर से फ़ज़ाई, बर्री और बहरी ज़राए से आज़मीन के काफ़िलों की यौमिया बुनियाद पर आमद का सिलसिला जारी है। फ़ज़ाई ज़रिए से 5,89,200, जबकि ज़मीनी रास्ते से 17,000 और बहरी ज़रिए से 1,04,000 आज़मीन सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। आज़मीन के लिए इमिग्रेशन सर्विस फराहम करने वाले इदारे जवाज़ात का कहना है कि आज़मीन के इस्तकबाल और उन्हें बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए एहलकारों को मुख्तलिफ ज़ुबानें सिखाई गई हैं, ताकि आज़मीन को बेहतर अंदाज में रहनुमाई की जा सके। इससे पहले सऊदी वज़ारत दाखिला ने बताया था कि रूट टू मक्का प्रोग्राम के आगाज़ से इस साल 18 मई तक 10 लाख आज़मीन हज इससे मुस्तफ़ीद हुए। सऊदी विजन 2030 के तहत यह प्रोग्राम 7 मुल्कों के 11 एयरपोर्ट्स पर आज़मीन के सफ़र के तरीक़ाकार को आसान बनाता है। पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, तुर्की, मराकश और कोट डिवाइड इसमें शामिल हैं। सऊदी रेलवे सार ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में हज 2025 के लिए सीटों में 25% इजाफा किया। रवां साल हरमैन रेलवे के जरिए 20 लाख आज़मीन को सर्विस फराहम की जाएगी, जिसके लिए रवां साल 4 लाख नशिस्तों का इजाफा हो सकेगा। 60 लोगों को परमिट के बगैर मक्का ले जाने की कोशिश करने पर 12 गैर मुल्की और 8 सऊदी गिरफ्तार।
سعودی عرب میں جو ہے وزارت داخلہ نے حج پرمٹ کے بغیر 60 لوگوں کو مکہ لے جانے کی کوشش کرتے ہوئے 12 غیر ملکی اور 8 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ ایس پی اے کے مطابق وزارت کی جانب سے حج ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پرمٹ کے بغیر کسی کو بھی مکہ لے جانے کی کوشش کرنے والے پر 1 لاکھ ریال جرمانہ اور سعودی عرب سے ڈی پورٹ کے علاوہ اسے 10 سال کے لیے بلیک لسٹ کیے جانے کی سزا رکھی گئی ہے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سیزنل ادارہ جاتی کمیٹی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جہاں ان کے کیس کی سماعت کے بعد سزاؤں کا اعلان کیا جاتا ہے۔ وزارت کی جانب سے سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو حج قوانین پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جس کا مقصد عازمین حج کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنا ہے۔ ریاض میں پروجیکٹ مینجمنٹ فورم 60 معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ سعودی عرب کے وزیر بلدیات اور ہاؤسنگ ماجد جو ہیں بن حقیل، انہوں نے کہا ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ یا پروجیکٹ کا انتظام اور دیکھ بھال قومی اعتماد پیدا کرنے والے اہم ترین عوامل میں سے ایک ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق ریاض میں ایک فورم سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ویژن 2030 میں ایک خوشحال مستقبل کے لیے وجود میں آیا تھا، جس کے تحت سعودی عرب میں معیشت، سماج اور دیگر حقیقتوں کی ایجاد نو ہوگی۔ انہوں نے کہا حکومتی سطح پر پروجیکٹس کا انتظام درست انداز میں چلانا مرکزی جو اہمیت کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ اس سے منصوبوں پر عمل درآمد اور کوالٹی کنٹرول بہتر ہوتا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پر مسافروں کی تعداد سب سے زیادہ، فلائٹ آپریشن میں بھی اضافہ۔ سعودی عرب کے ایئرپورٹس سے گزشتہ سال 128 ملین سے زیادہ مسافروں نے سفر کیا، جو فضائی شعبے میں 15% زیادہ ہے۔ عرب نیوز کے مطابق شماریات کی جنرل اتھارٹی کی ٹرانسپورٹ اسٹیٹسٹکس پبلیکیشن 2024 کے مطابق سعودی ایئرپورٹس پر انٹرنیشنل مسافروں کی تعداد 69 ملین تک پہنچ گئی، جو 2023 کے مقابلے میں 14% زیادہ ہے۔ مقامی مسافروں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا، جو 6% ہے، اور ان کی تعداد 59 ملین تک پہنچ گئی۔ جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد سب سے زیادہ رہی، جو 49 ملین تھی۔ پچھلے سال کے نسبت 2024 میں یہ اضافہ 14% ہے۔ ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے 37.6 ملین مسافروں نے سفر کیا، جو پچھلے سال سے 18% بڑھ کر ہے۔ دمام کے کنگ فہد ایئرپورٹ سے سفر کرنے والے مسافروں کی کل تعداد 12.8 ملین تھی، جو 2023 سے 15% زیادہ ہے۔ سعودی ایئرپورٹس پر انٹرنیشنل مسافروں کی اوسطاً روزانہ تعداد تقریباً 1,89,000 رہی، جبکہ اندرون ملک پروازوں میں یہ تعداد 1,62,000 تھی۔ پروازوں کی تعداد میں بھی خاطر خواہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ مقامی پروازوں کی تعداد 2024 میں 4,74,000 رہی، جو 2023 کے نسبت 12% زیادہ تھی۔ اسی طرح انٹرنیشنل فلائٹس کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا، جو 10% اضافے کے ساتھ 4,31,000 تک پہنچ گیا۔ جدہ کے ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھنے میں ہے، جو تقریباً 2,90,000 تھا۔ اس کے بعد ریاض کا نمبر ہے، جہاں یہ آپریشن 2,74,000 ہے، جبکہ تمام میں ان کی تعداد 1,05,000 رہی۔ سعودی ایئر لائن نے اس عرصے میں 4,12,000 اندرون ملک پروازیں چلائیں، جبکہ سعودی ایئر لائن کی طرف سے انٹرنیشنل فلائٹس کی تعداد 1,52,000 رہی۔ غیر ملکی ایئر لائنز نے اندرون ملک 1,000 اور اس کے علاوہ 4,584، جبکہ ملک کے لیے 2,66,000 پروازیں چلائیں۔ عمومی ہوا بازی کے تحت اندرون ملک 60,000، جبکہ بیرون ملک کی تعداد 13,000 رہی۔ کارگو ٹریفک میں سامان کا کل والیوم 1.2 ملین ٹن تھا، جو 2023 کی نسبت 34% زیادہ ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم۔